जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज सबको मेरी ओर से सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे। मेरी ओर से समस्त फादर, जितने भी फादर्स हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या ये मेरा कहना सही होगा? क्योंकि हम तो ये मानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं तो हर दिन माता पिता का होता है, हर दिन उनका होता है, और हर दिन हमारे गुरु पाद जो हमारे फादर्स के समान है उनका होता है। तो हम एक दिन मनाते हैं, बाकी दिन हमें क्या हो जाता है संगत जी? हम बाकी दिन ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? आज के दिन सभी के सभी अपने फादर्स के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं, स्टेटस में, फेसबुक में, हर जगह, सोशल मीडिया में, हर जगह। तो बाकी दिन आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी सब दिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आज का उनका दिन है? और संगत जी, अक्सर ये देखा जाता है जैसे जैसे हम बिज़ी शेड्यूल हमारा हो जाता है, हम जॉब में जाने लगते हैं, हम अपना बिज़नेस करने लगते हैं, हम उन्हें टाइम देना भूल जाते हैं। तो क्या तब फादर डे नहीं होता? तब मदर डे नहीं होता? हम उन्हें अपनी बिज़ी शेड्यूल में से टाइम नहीं दे पाते, तो क्या तब फादर डे, मदर डे कोई वैल्यू नहीं होती उनकी? ऐसा क्यों है कि हमें सिर्फ हर दिन एक डे मनाना चाहिए और बाकी दिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? संगत जी, गुरुपा की संगत और गुरुपा खुद जो हमारे फादर्स है, हम देवों के देव महादेव है, वो खुद कभी ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ आपने माता पिता का एक दिन ही मनाना है। जिन माँ बाप ने, जिन माता पिता ने आपके लिए पूरी ज़िंदगी दी है, आपको उठना, बैठना, खेलना, कूदना, बात करना, पढ़ाना, सब कुछ किया है, तो सिर्फ एक दिन ही फ़ोटो लगा के डीपीओ में, स्टेटसों में हम क्या साबित कर देते हैं? ये सब से क्या हो जाता है कि हमने अपने फादर्स के लिए डे मना लिया, हमने अपने मदर्स के लिए डे मना लिया। हर ऐसे तो एक दिन हस्बैंड डे होना चाहिए और एक दिन वाइफ डे होना चाहिए। सिर्फ एक दिन पति का बनाओ, एक दिन पत्नी का बनाओ। वो दिन एक दिन क्यों नहीं होते? वो सातों सात जन्म हो जाते हैं। तो हम मदर्स डे और फादर्स डे सिर्फ एक दिन ही क्यों मनाते हैं? बाकी दिन हम क्यों नहीं सोचते? बाकी दिन हम क्यों नहीं उन्हें टाइम देते? अगर आज के टाइम पे संगत जी, आज जो टाइम चल रहा है, जो मैं हकीकत बता रही हूँ, जो मैंने खुद ने देखा, हम अपने आधे घंटा भी अपने मदर्स फादर्स को नहीं दे पाते, बल्कि 24 घंटे हम अपने फ़ोनों में, अपने शेड्यूल बिजी जो हम जॉब करते हैं उन्हों में लगा देते हैं, और एक दिन उन्हें खुश करने के लिए, हम सबको दिखाने के लिए हम उनको आदर सम्मान दे रहे हैं, स्टेटस में लगा देते हैं। क्या ये सही है? अब जो पहने था वो बात गई, लेकिन अब संगत जी, आप गुरुपा के साथ जुड़े हो तो अब आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें पूरी ज़िंदगी दी है, जिन्होंने हमें हंसना खेलना दिखाया, मैं आपको गारंटी लिख सकती हूँ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, सिस्टर ब्रदर का रिश्ता हो, वो टाइम टाइम पे चेंज हो जाता है, वो पलट जाते हैं, लेकिन माँ बाप तब भी आपके साथ खड़े रहेंगे जब आप बहुत बड़ी मुसीबतों में होगे। तो क्या हम उन्हें आधा घंटा पर डे नहीं दे सकते? हर दिन ये दिन नहीं मना सकते? सिर्फ एक दिन ही क्यों मनाना होता है? एक ही दिन हमें दिखाना क्या होता है? मैंने आज सब, जितने भी मेरे स्टेटस में मैंने देखा, सब ने अपने फादर्स की फ़ोटो लगाई हुई। भाई बाकी दिन क्या हो जाता है? बाकी दिन फादर डे, मदर डे नहीं होता। बाकी दिन तो आप लगा रखी होती है, किसी ने अपने बीवी के साथ, किसी ने अपने बच्चों के साथ, किसी ने अपने पति के साथ। बाकी दिन सोए होते हैं सब। किस चीज़ के लिए दिखावा कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं संगत जी? हम तो गुरुपा की संतान है ना, गुरुपा के वचनों में चलना है। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ हटानी है कि हमें दिखावे में नहीं जाना। जौन से माता पिता आपके लिए अपने आप को झोंक देते हैं, खुद खाए ना खाए पर आपके लिए, आपकी फरमाइश के लिए हर चीज़ कर देते हैं, क्या हम उन्हें हर दिन आधा घंटा नहीं दे सकते? क्या हम हर दिन आधा घंटा उनके साथ नहीं बैठ सकते? क्या हम सिर्फ आधा घंटा उनकी बात करके उनसे उनके बारे में सुन या समझ नहीं सकते? आज के टाइम पे संगत जी, बुरा मत मानना, मैं फिर कह रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो बोलती हूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ सही है और गुरुपा की आज्ञा। आज के टाइम पे 90% माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे उनके पास आके बैठे, उनसे उनका हाल चाल पूछे, लेकिन क्या होता क्या है? अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें वो काम करना है, अभी हमें इसके साथ मीटिंग करनी है, अभी हमें क्लाइंट के साथ जाना, सिर्फ ये देखने को मिलता है। और जिस दिन
मदर डे हो, फादर डे हो, उस दिन उनकी डीपियाँ लगा दो। हम तो उनकी बड़ा आदर सम्मान करते, किस चीज़ के लिए कर रहे हो भैया, और किसको दिखाना है। तो संगत जी, आज का गुरुपा का मैसेज ही ये है, तेरा सबसे बड़ा कर्म ये है, तेरा सबसे बड़ी पूजा तेरी है, और सबसे बड़ा तेरे लिए वरदान ये है कि तू भाई उनकी सेवा करने। अगर कभी तूने गलत कर्म भी किए होंगे ना, अगर तूने कभी किसी का बुरा किया होगा ना, चाहे तुझे दुनिया में कोई माफ़ी ना दे, अगर उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया ना, तो भगवान भी तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तो बस तुझे आज यही चीज़ करनी है। आज से तूने हर दिन अपने अपने माँ बाप को आधा घंटा देना है, दिखाने के लिए नहीं, मानने के लिए। और मैं पुत्र वही दूंगा जो तू खुद दे मेरे सामने रखेगा। अब तू सोच कि तुझे पल भर के लिए चाहिए या हमेशा के लिए चाहिए। अब से तूने अपने माता पिता की सेवा वही करनी है जो तू चाहता है, और उन्हें आधा घंटा तुमने देना ही देना है। हर दिन तेरे लिए फादर डे है, हर दिन तेरे लिए मदर डे है। तूने हर दिन उनके साथ टाइम बिताना ही बिताना है। ये मेरा हुक्म समझ तो चाहिए, मेरा आदेश समझ। तूने जब उनका मान सम्मान करना है तो तू समझने कि तूने मुझे खुश कर दिया, और मैं तुझे तब वरदान दूंगा कि जा तेरी ऐश ही ऐश है। तो संगत जी, मैं आपको क्लियर वर्डों में कहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फ़र्क पड़ता होता है ना कि मैंने गलत कहा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, तो मैं तो उसी वक्त रुक जाती। लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी है, 80% 90% ऐसी है। हमारी जनरेशन ही ऐसी है कि वो अपने मम्मी पापा को टाइम नहीं दे पाती, 24 घंटे वो फ़ोनों में लगी रहती है। फ़ोन चलाना अच्छी बात है, समझते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सबको एक दूसरे से सोशल होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने आपको बनाया है, सबसे पहले आपको उनके साथ होना चाहिए। तो हर जितनी भी संगत है ना भाई, जितनी भी संगत है, आज मैं आपको सबसे बड़ा, मैं ये फेसबुक में बोलने के लिए नहीं बोल रही, मत मानना या ना मानना वो आप पे है। ना ही मुझे कोई आप वो चाहिए कि मैंने अच्छा बोला बुरा बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग बता रही हूँ ना भाई। इस ब्लेसिंग को अगर आपने पा लिया ना, तो मैं आपको गारंटेड कह रही हूँ, अगर आप झोपड़े में भी रहते होगे ना, तो आप अपने आप को राजा समझोगे। आप ये समझोगे कि आप एक महल में रह रहे हो, और आपको करना क्या है, सिर्फ अपने मम्मी पापा को खुश कर दो, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाएगा, और गुरु पा का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा अगर आपने इन्हें खुश कर दिया तो। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करना, हर दिन और हर समय हर पल करना है। तो आप सोचो, आप समझो, और आप इस बात को मानना शुरू करो। दिखावा नहीं, दिखाना नहीं, और किसी के आगे अपने आप को फेमस नहीं करना। ये चीज़ आपने दिल से करनी है। और अगर किसी को बुरा भी लगता है ना, तो मैं यही बात बोलती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी आज सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती। पर मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ये है माँ बाप। अगर ये खुश हो गए ना, तो आपको जन्नत मिल जाएगी। और मैं सच कह रही हूँ, जब आपका बुरा टाइम आता है ना, बुरा टाइम आएगा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, यहाँ तक कि आपकी खुद की परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और मैं लिख के दे देती हूँ, जो लड़का लड़की ढोर पीटते हैं ना कि हम इतना प्यार करते हैं, उतना प्यार करते हैं, इतना, 4 दिन का प्यार पूरी ज़िंदगी जिन्होंने आपको दिया उनसे बढ़कर नहीं है, उनसे बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। वो आपका साथ छोड़ सकते हैं, और वो छोड़ भी देंगे, क्योंकि दुनिया में इंसान की फितरत है रंग बदलना। लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप का कर लिया ना, तो भाई मैं सब कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, लिख के दे सकती हूँ, समस्त देवी देवता आपके साथ खड़े हो जाएगी, और आपके बुरे वक्त को पलट देंगे। और जो गुरुपा है ना, वो तो आपको इतना आशीर्वाद, इतनी आशीषें देंगे ना, जितनी आपने सपने में भी नहीं सोचेगी। आपका घर धन दान से भर जाएगा। आपके घर में रौनकें लगी रहेगी, क्योंकि जिस घर में माँ बाप रहते हैं, जिन घर में बड़ों का आशीर्वाद रहता है, उस घर में बच्चों की किरकारियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती है, और तरक्की दिन प्रतिदिन होती है। तो भैया, आज का मैसेज यही है, कदर कर लो, बहुत कुछ मिल जाएगा। माँ बाप एक तरफ से आपके गुरुपा का ही आदेश, और गुरुपा ही ये चाहते हैं कि अगर आपने उन्हें पूज लिया, तो आपने इन्हें तो मना ही नहीं है।
अगर आपके माँ बाप आपके साथ खड़े हैं ना, तो गुरुपा ऐसा हो ही नहीं सकता आपके साथ ना खड़े हो। तो भाई फटाफट शुक्राना करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखे। हैप्पी फादर्स डे मेरे प्यारे गुरुपा और समस्त अंकल्स को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पर मैं आज फिर कहूँगी, दिखावा नहीं करना, दिखाना नहीं है, मानना है। और वो कैसे मानना है? दिल से मानना है। वीडियो ज़रूर शेयर करना, शेयर मत भी करना तो भाई बात ज़रूर कर देना। और ये बात पक्की बता रही हूँ, अगर खुश रहना चाहते हो ना, कुछ करो या ना करो, इनका कर लो। घर में 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, एक बड़ों का आशीर्वाद और एक सच्चा दिखावा करने वाला नहीं, सच्चा प्यार करने वाला इंसान। और मैं सच कह रही हूँ संगत जी, आज के टाइम पे ना दोनों में से अगर आपने एक भी पा लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी में वारे नहीं आ रहे हैं। और गुरुपा भगवान जी आपके साथ खड़े हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्यार सच्चा होता है या नहीं होता, उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ जिसके साथ माँ बाप खड़े हैं ना, उनको दुनिया की बुरी से बुरी ताकत, घटिया से घटिया सोच, घिरी से घिरी नीयत और ये कह दो बुरे से बुरे कर्म नहीं झरा सकते, ना ही झुका सकते हैं। तो फटाफट कमेंट में शुक्राना करो और आज अपने अपने फादर्स के लिए उनके नाम का शुक्राना करके गुरुपा के चरणों में अपनी और उनकी हाजिरी लगाओ। बाकी जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट शेयर मत करना, बट बात ज़रूर करना और आदर इनका ज़रूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।